तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान सेना की फायरिंग में 40 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर में गोलीबारी, कोटली में महिलाओं पर फायरिंग और लाठीचार्ज की गई है। एक बच्ची की मौत हुई है जबकि 50 महिलाएं जख्मी हैं। मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान की निंदा की है। पाकिस्तान की बर्बर सेना ने कब्जे वाले कश्मीर की धरती खून से लाल कर दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान की नामर्द सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले 4 दिनों में कम से कम 40 लोगों के मारे जाने की बात कही है। जेएसी नेता उमर नजीर कश्मीर ने आरोप लगाए हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मिलिट्री ग्रेड हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना ने उमर नजीर कश्मीरी के सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, कोटली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पाकिस्तानी सेना, स्थानीय पुलिस ने जमकर बर्बरता की है। लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस छोड़े गए। इस दौरान 50 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार तय कार्यक्रम के मुताबिक कोटली में महिलाएं सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। इससे चीख पुकार मच गई। महिलाओं को निशाना बनाकर फायरिंग भी की गई। इस गोलीबारी में एक 7 साल की बच्ची के मारे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने आंदोलन में सेना की ओर से मारे गए लोगों की सूची जारी करते हुए बताया कि अब तक 91 लोगों की हत्या की गई है। इनमें सिर्फ 43 की पुष्टि है। 4 मामलों का सत्यापन बाकी है। घरों से करीब 200 महिलाओं को सेना ने, पुलिस ने उठाया है। ये तमाम तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर की। तो पाक अधिकृत कश्मीर में आसिम मुनीर की नामर्द सेना लगातार वहां पर निर्दोष प्रदर्शनकारियों की जान ले रही है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, पाकिस्तान की सेना में ने जो फायरिंग की है उसमें 40 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। तो क्या अब यह मानकर चला जाए पाकिस्तान की सेना, मुनीर की सेना अब इस कायरता पर उतर आई है कि नियत्थे आवाम पर अब गोलियां मारी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगभग 2 महीने का वक्त हो चला है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत पहले जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तब हुई थी, और पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो लगभग 50 लोगों की मौत की खबर है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो पाकिस्तान सरकार के किए हुए वादों का जो अपना हक है वो मांग रहे हैं, मगर उन्हें सुनने के बजाय उन पर गोलियां दागी जाती हैं। चुनाव कराए जाते हैं और जब चुनाव लोग बाइकआउट करते हैं तो तब उनको गोलियां मारकर उनकी हत्याएं की जाती हैं। ये हालत पाकिस्तान में बनी हुई है और ताजा आंकड़ा अपने आप में बताता है कि किस तरीके से महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। महिलाएं जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी पीसफुल तरीके से, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर जो है फायरिंग कर उनको निशाना बनाया गया। तो ये अपने आप में हालत पाकिस्तान की बयां करती है कि पाकिस्तान आखिर कहां पहुंच चुका है। 40 लोगों की मौत अभी तक पिछले 3 दिनों में हो चुकी है, चाहे मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो, मीरपुर हो, तमाम इलाकों में। कोटली में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जैसे लोग प्रदर्शन करने निकलते हैं तो उन पर फायरिंग की जाती है। तो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली तस्वीरें, और इसे लेकर भारत के साथ साथ तमाम लोगों ने, खासतौर पे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा है इस तरफ का, वहां पर भी लोगों ने ऐतराज जताया है। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हालात हैं वो काफी दयनीय है, काफी परेशान करने वाले हैं। अजय, लेकिन अब हालात, स्थितियां इस तरह की हैं, वहां पर आम चुनाव चल रहे हैं। आम चुनाव में वहां की आवाम ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि चुनाव की अगर हम पूरी इस बॉडी को समझें तो वो चुनाव भी सिर्फ इसलिए पाक अधिकृत कश्मीर में करवाया जाता है ताकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार पाक अधिकृत कश्मीर के स्वायत्तपन को खत्म कर अपने कब्जे में इस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को ले सके। तो अब यह कहा जा सकता है कि यह संघर्ष अब यहीं नहीं रुकने वाला है, बहुत आगे तक जाने वाला है। देखिए, बिल्कुल संघर्ष इसलिए आगे तक जाएगा क्योंकि इन लोगों ने पिछले
कई सालों से इस चीज को लेकर आवाज उठाने की कोशिश की तो इनको जेलों में भरा गया। जब इन्होंने पाकिस्तान की सरकार बदली, जब शहबाज शरीफ आए थे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को सुनिश्चित करने की बात कही गई कि जो लोगों के हक हैं, पीओके के लोग, क्योंकि वहां पर बिजली तैयार होती है तो पंजाब लाहौर कराची ले जाते हैं, वहां की कोई माइनिंग करके कुछ निकलता है तो उस माइनिंग के जो फायदे हैं उसको पंजाब कराची लाहौर को मिलते हैं। तो फिर इस इलाके को, पीओके का जो इलाका जिस पर जबरन कब्जा किया था, उन लोगों के हकों का क्या? तो इस चीज को लेकर जो है पाकिस्तान सरकार से सवाल उठाए गए थे और उस सवालों के बाद अब सवाल, खाली सवाल नहीं बचे हैं, अब ये हक मांग रहे हैं और हक की लड़ाई में मरने मारने को उतारू हो चुके हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग। अच्छा, बिल्कुल, जो तस्वीरें लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सामने आ रही हैं, इसमें यह समझा जा सकता है कि अब आसिम मुनीर की सेना, वो नामर्द सेना, उन तमाम हथकंडों को अपना रही है ताकि इस प्रदर्शन को रोका जा सके। अपने खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को सेना के जरिए, सेना के पैरों के तले कुचल दिया जाए। अजय, देखिए, बिल्कुल आप देखें तो आसिम मुनीर का सबसे बड़ा काम जो है वो यही है, क्योंकि आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा वैभव कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर जो हैं वो सत्ता संभालेंगे। जैसे एक बार मुशर्रफ ने किया था वैसी स्थितियां बनेंगी। और उसकी मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आसिम मुनीर दरअसल किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है उसे दबाना चाहते हैं। दबाने का मतलब ये है कि वो एक तरफ इस प्रदर्शनों से ये दिखा रही हैं कि सरकार फेल हो गई है, दूसरी तरफ सेना उसे दबाती है और ये बताती है कि सेना सब कंट्रोल कर सकती है। और पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त जो हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई है, और इससे पहले भी यही हुआ है। तो आसिम मुनीर दरअसल अपनी जो कुर्सी है जाने के बाद अगली उनकी जो प्लानिंग होगी वो यही होगी कि वो पाकिस्तान की सत्ता में काबिज हों। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के पास जाकर अमेरिका को अपने पक्ष में लेने की बात की है। आप देखिए, शहबाज शरीफ से ज्यादा मुलाकातें ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की हुई हैं। इसीलिए जो हालात बने हुए हैं ये अपने आप में बयां करते हैं कि ये सरकार को टॉपल करेगा, एक आसिम मुनीर करेंगे और एक बार यहाँ की सत्ता को संभालेंगे, कुर्सी पर काबिज होंगे। और अजय, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर से लगातार हम अपने दर्शकों को उन तमाम बयानों को सुना रहे हैं जो बयान ये चीख चीख कर बिल्कुल स्पष्ट गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो हालात अब इन तमाम हालातों के बीच सुधरने वाले नहीं हैं। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो बिल्कुल ये तमाम तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर।